हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि है इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन वी राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू क्या है नॉट इक्वल टू जीरो। ये गिवन कंडीशन है। तो इसमें दिया गया है कि इज जीरो रैशनल नंबर, क्या जीरो रैशनल नंबर है? अगर है तो क्या हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू क्या है इंटीजर्स हैं और कंडीशन दे रखी है कि क्यू क्या होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो चलिए देखते हैं इसके सोल्यूशंस पे। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा कि जीरो भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। और हम जीरो को रैशनल नंबर क्यों कहते हैं, देखिए क्योंकि जीरो को हम जीरो बाई वन भी लिख सकते हैं। देखो फॉर्म बन गई ना पी बाई क्यू की, और पी बाई क्यू की फॉर्म ही किसकी फॉर्म होती है, रैशनल नंबर की। और क्यू क्या होता है नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ भी वन क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है। ऐसे ही मैं इसको जीरो को जीरो बाई टू भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी पी बाई क्यू की फॉर्म है। और जो क्यू है हमारा दैट इज जो टू है वो भी क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है। तो हम क्या जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जीरो क्या है एक रैशनल नंबर है। और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, गिवन कंडीशन कौन सी, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसका अगर हम सोल्यूशन लिखें तो ऐसे लिखेंगे। पहले पार्ट में इसने पूछा है इज जीरो रैशनल नंबर, हम लिखेंगे यस जीरो इज अ रैशनल नंबर and we can write it in the form p upon q where p and q are integers और कंडीशन भी लिख देंगे एंड क्यू क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है। और इसको जस्टिफाई करने के लिए हम एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। एग्जाम्पल हम देख लेंगे, ये एग्जाम्पल जीरो वन बाई टू, जीरो अपॉन टू, ये क्या होंगे एग्जाम्पल जो जस्टिफाई करेंगे क्या जीरो क्या है एक रैशनल नंबर। यहाँ पे एक कंडीशन भी लिख लेंगे, वन और टू क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि जीरो क्या है रैशनल नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को, जो कि है फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दो गिवन नंबर्स हैं रैशनल नंबर 3 और 4, इनके बीच में हमें क्या करना है, 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि कोई भी दो नंबर अगर दिए हैं तो उनके बीच में क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर होंगे। तो अगर मैं उसी तरीके से देखूँ तो 3 और 4, तो 3 और 4 के बीच में हम क्या लिख सकते हैं, 3.1 भी लिख सकते हैं, 3.2 भी लिख सकते हैं, 3.22 भी लिख सकते हैं, 3.5 भी लिख सकते हैं, 3.7 भी लिख सकते हैं, और 3.999 भी लिख सकते हैं, 3.89 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो गिवन नंबर के बीच में क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, जैसे हमने 3 और 4 के बीच में निकाले। अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो इस तरीके से हमें उसमें नहीं निकालते। उसमें क्या है, एक फार्मूला दिया गया, वो फार्मूला क्या है, ए के प्लस वन अपॉन ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो नंबर्स के बीच है हम क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ए और बी क्या होंगे हमें गिवन रैशनल नंबर, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं 3 और 4, और के की वैल्यू क्या है हम पुट करते रहेंगे। के की वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल होगी, हम उसको वेरी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 6 पूछा है तो के की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 6 तक जाएगी। पहला नंबर हम के की वैल्यू 1 निकाल के पुट करेंगे, के की वैल्यू 1 पुट करके निकालेंगे। दूसरा रैशनल नंबर हम के की वैल्यू 2 पुट करके निकालेंगे। ऐसे ही ऑन सो ऑन कहाँ तक, के की वैल्यू 6 तक पुट करके हम 6 रैशनल नंबर इनके बीच के निकाल सकते हैं। जैसे मैं पहले रैशनल नंबर की बात करूँ 3 और 4 के बीच में, तो ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 4, ये तो फिक्स रहेगी। 3 इंटू के की वैल्यू पहला निकालना है तो के की वैल्यू 1 रहेगी, प्लस का बी कितना 4 अपॉन में के प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा 7/2। एक नंबर निकल जाएगा 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर 7/2। अगर दूसरा रैशनल नंबर निकालना है हमें इनके बीच का, तो के की वैल्यू का पुट करनी पड़ेगी 2। तो क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 2 प्लस का 4 अपॉन 2 प्लस 1, 6 4 10 अपॉन 3। ये इनके बीच का क्या सेकंड रैशनल नंबर निकल जाएगा 3 और 4 के।
ऐसे ही हमें कितने निकालने हैं, 6 निकालने हैं। तो तीसरी रैशनल नंबर हम निकालेंगे k की वैल्यू 3 पुट करके, 3 × 3 प्लस का 4 और में 3 + 4, 3 + 1, 3 से 9, 9 और 4 13 अपॉन 4। ये निकल जाएगा हमारा थर्ड रैशनल नंबर। ऐसे ही हम फोर्थ रैशनल नंबर निकालेंगे इनके बीच का। k की वैल्यू क्या करेंगे, 4 पुट करेंगे, 4 + 1, ये आएगा हमारा 16/5। इसके बाद अगला पांचवा रैशनल नंबर निकालेंगे, वो क्या करेंगे, k की वैल्यू 5 पुट करके अपॉन में 5 + 1, दैट इज 19/6। ऐसी छठी वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगी, k की वैल्यू 6 पुट करने के बाद आएगी अपॉन 6 + 1, 6 और 3 18 4 22 अपॉन 7। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आई हमारी k = 1 पुट करने में, ये आई वैल्यू हमारी k = 2 पुट करने में, ये वैल्यू हमारी k = 3, ये k = 4, ये वैल्यू आई हमारी कब, k = 5 पुट करने में, ये वैल्यू आई k = 6 पुट करने में। और ये क्या है, रैशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला है हमारा, किसमें, कोई भी दो गिवन अगर रैशनल नंबर दिए होंगे तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कोई भी दो गिवन नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर। 3 4 दिया है तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4। अगर मान लो 7 8 दिया होता तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 8। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो गिवन नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है इस एक्सरसाइज में, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसमें क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच के 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें जो रैशनल नंबर दिए थे वो नंबर्स में दिए थे, दैट इज फ्रैक्शन में नहीं दिए थे, यहाँ हमें दिए हैं फ्रैक्शन में। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो पहले हम देखेंगे कि इनका दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये आराम से हो जाएगा, मतलब इसमें हमें डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर पहले से सेम है। तो इस तरीके के मेथड में हम क्या करेंगे, देखो 5 रैशनल पूछा है तो हम इस जो पहला नंबर है हमारा 3/5, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पूछा है 5 पूछा है तो +1 करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6। और इसी तरीके से जो हमारा सेकंड नंबर पूछा गया है, दिया गया है 4/5, इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो देखिए 18/30, इसको हमने चेंज करके क्या लिखा, 18/30, इसको चेंज करके लिखा 24/30। तो अब हम इन दोनों के बीच के क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर लिख सकते हैं। पहला रैशनल नंबर क्या होगा इन दोनों के बीच का, 19/30, दूसरा क्या होगा 20/30, तीसरा क्या हो गया 21/30, चौथा होगा 22/30, पाँचवा क्या हो गया 23/30। 5 पूछा ना, देखिए 5 ही आए क्योंकि इसके बाद 24/30 ये गिवन रैशनल नंबर ही है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इनके बीच के क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स इसके बीच के 3/5 एंड 4/5। अगर मान लो यहाँ हमें डिनोमिनेटर सेम ना दिया हो, यहाँ दिया हो 3/4 और यहाँ मान लो दिया गया है 4/5 अगर दिया गया है, तो इस तरीके में क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ डिनोमिनेटर 4 है तो इस वाले फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वाले फ्रैक्शन को हम पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से नहीं 5 से, और इस वाले फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो ये कितना आएगा, 5 3 जा 15/20, और ये कितना आ जाएगा 16/20। तो इस तरीके से हम इसके बाद 5 पूछा है तो इसमें भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करके रैशनल नंबर निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ निकाला उसी तरीके से यहाँ भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट 5 पूछा है तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, अगर 7 पूछा है तो 8 से, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हमें
डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, उसके बाद हम अगर 5 पूछा है तो 6 है एंड सो ऑन इसको करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमने करा, रैशनल नंबर इनके बीच के निकाले किसके 3/5 और 4/5 के। इसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो दिया गया है, स्टेट वैल्यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो इसमें हमें बताना है कि जो ये 3 गिवन स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर ट्रू है तो उसका भी हमें रीजन बताना है, फॉल्स है तो उसका भी हमें रीजन बताना है। तो पहला इसमें देखें दिया गया है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। पूछ रहा है कि जो हर नेचुरल नंबर है, मतलब सारे नेचुरल नंबर क्या हैं, होल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं, ये इसमें पूछ रहा है। तो नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं डिनोट एन से करते हैं, 1 से शुरू होने वाले नेचुरल नंबर्स, ये क्या होते हैं नेचुरल। और होल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये होते हैं 0 से, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे ट्रू है, एवरी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। देखिए ये नेचुरल नंबर 1 to इन्फानाइट, ये किसके अंदर, होल नंबर के अंदर आ रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसको स्टेटमेंट को क्या करेंगे, इसको ट्रू कहेंगे। क्योंकि क्या इसका हमें रीज़न लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो क्या आता है, होल नंबर के अंदर आता है। और ये हम लिख सकते हैं जो एवरी नेचुरल नंबर कम्स अंडर द सेट ऑफ होल नंबर, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो हर कोई भी नेचुरल नंबर अगर लें तो क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है नहीं। तो ये पहला स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। इसमें दूसरा दिया गया है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। पूछ रहा है हर कोई इंटीजर क्या एक होल नंबर है। तो देखिए इंटीजर क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था इंटीजर्स, इसके सोल्यूशन में देखें इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, 0 से नंबर लाइन में अगर राइट देखें तो 1, 2, 3 अप टू इन्फानाइट, ये पॉजिटिव हो गए हमारे इंटीजर्स। अगर हम ऑन द लेफ्ट देखें नंबर लाइन 0 से -1, -2 माइनस इन्फानाइट तक, ये भी क्या होता है हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए पर अगर होल नंबर देखें तो होल नंबर क्या होता है 0 से अप टू इन्फानाइट, और जबकि हम इंटीजर देखें तो -1 भी इंटीजर होगा, -2 भी, बट वो क्या है होल नंबर के अंदर नहीं आ रहा है, -1, -2 क्या है होल नंबर के अंदर नहीं आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये स्टेटमेंट जो दिया गया है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये क्या है फॉल्स है, ठीक है नहीं, ये क्या है फॉल्स है। इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, इफ़ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ एन इंटीजर -1, अगर हम -1 लें, -1 है क्या, ये इंटीजर है, -1 इज एन इंटीजर बट इट इज नॉट एन होल नंबर, इट इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है ना, इट इज नॉट अ होल नंबर। ऐसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, -2, -3 करके हम दिखा सकते हैं कि क्या है, हर कोई इंटीजर क्या है होल नंबर नहीं होता है, ठीक है नहीं। तो ये वाला सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो अगर हम देखें हमारा इसमें थर्ड पार्ट जो दिया गया है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, बोल रहा है हर एक रैशनल नंबर क्या होल नंबर होता है। तो देखिए रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि होल नंबर क्या होता है p/q की फॉर्म में हम नहीं लिखते हैं। होल नंबर क्या होते हैं सीधे 1, 2, 3। रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूँ इसको जस्टिफाई करने के लिए 1.4 रैशनल नंबर हमने लिखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 14/10 p/q की फॉर्म में लिख लिया हमने इसको। बट होल नंबर क्या होता है कभी p/q की फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है ना। वो केस अलग होगा अगर हम अपॉन में 1 करें, 1 करने के बाद भी क्या होगा, नंबर क्या होगा फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आएगा, बट हमें शो क्या होगा एज अ फ्रैक्शन होगा। जबकि क्या होता है रैशनल नंबर क्या होगा हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको, एवरी नंबर क्या होता है नॉट अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। तो स्टेटमेंट भी क्या है यहाँ पे फॉल्स है। और हमने एग्जांपल यहाँ देखा 1.4 का, ऐसे ही हम देख लें और 1.7, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 17/10, बट क्या 17/10 क्या है एक होल नंबर नहीं है। तो इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर फॉल्स है। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर नंबर सिस्टम। तो आपको वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर कोई डाउट हो इस क्लास से रिलेटेड तो आप पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।